श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 88 से लेकर के 99 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आप दोहा क्रमांक 100 से लेकर के 102 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। निषाद राज जी जैसे ही श्रृंगेरपुर से रथ को चलाते हैं तो घोड़े राम जी की ओर देख देख करके ही नहाने लगते हैं। तो गोसाई जी कहते हैं कि जिनके वियोग से पशु इस प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं तो प्रजा और माता पिता कैसे जिएंगे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। इसके बाद श्री राम जी गंगा जी के किनारे पहुंच करके केवट से नाव मांगते हैं तो केवट नाव नहीं लाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। तुम्हारे चरण कमलों की रज को सब कहते हैं कि यह मनुष्य बनाने वाली कोई जड़ी बूटी है। मांगी नाव न केवटुआना कही तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु काई मानुष करनी मूरी कछुआई। इसके बाद केवट श्री गोसाई जी कहते हैं कि केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुन करके करुणा निधान श्री राम जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंस पड़े। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। फिर कृपा सिंधु श्री राम जी मुस्कुराकर बोले कि भाई वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए और शीघ्र जल ले आकर के पाँव की धूल को धोले और हमें विलंब हो रहा है, पार उतार दे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जही तब नाव न जाई। बेगियानु जल पाय पखारू होत विलंब उतार ही पारू। गोसाई जी कहते हैं कि जिनका एक बार नाम सुमिरन करने से मनुष्य अपार भवसागर को पार उतर जाते हैं, वही कृपालु केवट पर अनुग्रह करने के लिए उससे नाव मांगते हैं। जिन्होंने अपने 3 पग से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, कम कर दिया था। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटही निहोरा जेहि जगु कियति हूँ पगहूँ ते थोरा। इसके बाद केवट अत्यंत आनंद में भर करके बड़े अनुराग के साथ चरण कमलों को पखारने लगा। देवता लोग यह देख करके सिहाते हैं, परंतु उसके भाग को देख करके फूलों की वर्षा करते हैं और कहते हैं कि इसके समान भाग्यशाली कोई नहीं है। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिंहाही यही सम पुण्य पुंज को नाही। केवट भगवान को गंगा जी के पार ले गया और फिर नाव से उतर करके भगवान को दंडवत प्रणाम किया। तो भगवान को बड़ा संकोच हुआ कि मैंने इसको कुछ नहीं दिया। सीता जी राम जी के मन को संकोच को जान गई और उन्होंने अपने अंगुली की मणि की मुदरी उतार कर राम जी को दे दी। तो राम जी केवट को देने लगे, लेकिन वह मुदरी नहीं लेता है और कहता है कि हे स्वामी, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे सब दोष मिट गए, दुख और दरिद्रता रूपी दावा नग्नि सभी दावा नग्नि सब मिट गए, दावाग्नि मिट गए। के नाथ आजू मैं काह न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा। बाबा हे स्वामी, अब आपके अनुग्रह से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अरे श्री राम जी ने, जानकी जी ने और लक्ष्मण जी ने केवट
को बहुत देने के लिए प्रयास किया, किंतु केवट कुछ नहीं लेता है। तब करुणा निधान भगवान निर्मल भगत का बल वरदान दे करके उसको विदा किया। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिंह नहीं कछु के बटुले, पिदा कीन्ह करुणायतन भगति विमल बरुदे। इस प्राश्चात के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन सुनाया जाएगा। धन्यवाद।